Hello students, today we will continue exercise 7.3. So question number 3rd, 5th part. Here are two triangles. One triangle is DOF and another triangle is BCO. Okay, इसमें एक चीज़ और है स्टूडेंट्स हमारे पास गिवन है. ये जो पार्ट है इस पार्ट के इक्वल है, ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल है. ओके, ये दोनों ट्रायंगल्स में अब ये जो सिंबल है इस सिंबल का मतलब है इतना पार्ट डीओ पार्ट जो है वो ओबी के इक्वल है, और ये जो दूसरा सिंबल है ये वाला सिंबल इसका मतलब है जो ओ एफ पार्ट है वो ओ सी के इक्वल है. ओके, और यहाँ पे जो एंगल होगा वो इस एंगल के इक्वल होगा. जब दो लाइंस क्रॉस करती हैं तो इनकी ऑपोजिट साइड्स में जो एंगल्स बनते हैं वो भी इक्वल होते हैं और वो होते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. तो वेरी इजी स्टूडेंट्स. तो अब देखिए इनको हम कॉन्ग्रुएंस करेंगे. तो सबसे पहले 5th पार्ट को हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स. सबसे पहले आपने देखना है डी ओ इज इक्वल टू किसके इक्वल है? बी ओ के इक्वल. ओके, गिवन आ गया हमारे पास. उसके बाद ये वाला जो एंगल है इस एंगल को हम डी ओ एफ भी बोल सकते हैं. डी ओ एफ एंगल इज इक्वल टू बी ओ सी एंगल. ये बन गए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. ओके, और जो हमारे पास इसमें एफ ओ साइड है, एफ ओ साइड इज इक्वल टू सी ओ साइड, ये भी क्या है? गिवन. दोनों ट्रायंगल्स गिवन होगी तो इसलिए क्या होगा, ये हमारे पास क्राइटेरिया कंप्लीट हो रहा है तो दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं. कौन कौन सी ट्रायंगल? एक तो ट्रायंगल डी ओ एफ, दूसरी ट्रायंगल है हमारे पास डी ओ एफ ट्रायंगल. हमने कॉन्ग्रुएंट करनी है तो सबसे पहले डी देखना है कहाँ पे है. डी ये जो इक्वल साइड है ये वाली साइड, और यहाँ पे डी एफ. सबसे पहले देखिए कहाँ पे डी है, यहाँ डी. अब ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है तो इसके क्या बना कॉन्ग्रुएंट? डी के हमारे पास बी बन गया, बी. ओके, अब ओ पॉइंट दोनों ही यहाँ पे भी इधर कॉमन है और इसमें भी कॉमन है तो बी ओ. ओके, अब इस ट्रायंगल में कौन सा पॉइंट बच गया? सी पॉइंट. तो अब चेक करेंगे हमने जो लिखा वो करेक्ट है या नहीं. डी ओ बी ओ के इक्वल, डी ओ एफ बी ओ सी के एंगल के इक्वल, एंड एफ ओ इज इक्वल टू सी ओ. एफ ओ इज इक्वल टू सी ओ. ओके स्टूडेंट्स, तो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई. सो वी राइट हियर यस बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल. ओके, आप कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया भी लिख सकते हैं और रूल भी. तो नेक्स्ट आइए 7th पार्ट पे. सेम इसी वे से सॉल्व करेंगे 7th को. इसमें सिर्फ एंगल हमारे पास डिफरेंट आएगा. हेयर ट्रायंगल इज गिवन. PS side is this triangle. Here are two triangles. First triangle is SPQ and second triangle is SQR. Okay, here is 4 centimeter and this side is also 4 centimeter. This angle is 40 degree and here this angle is 40 degree. Now first we write the symbolic form of these two triangles. And your first is SP side is equal to SP side is equal to QR side. SP, अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं RQ भी लिख सकते हैं. RQ दोनों का मेजरमेंट 4 सेंटीमीटर. ओके स्टूडेंट्स, एंड एंगल PSQ इज इक्वल टू एंगल, इस ट्रायंगल में कौन सा एंगल ये बना हमारे पास? एंगल SQR. both are 40 degree. And SQ side, this side is common in both the triangles. So SQ is equal to SQ common. दोनों triangles में common है. So both the triangles are congruent. So we can say that yes, triangle SPQ congruent to triangle
अब एस के कॉन्ग्रुएंट हमने देखना, यहाँ पे 40 डिग्री का एंगल, यहाँ क्यू पे 40 डिग्री का एंगल है, तो ट्रायंगल क्यू। अब पी पॉइंट देखिए दोनों ही ट्रायंगल्स में है, तो सबसे पहले देखिए एस पी साइड हमने लिखी है आर क्यू के, आप क्यू आर भी लिख सकते हैं, यहाँ क्यू आर और एस पे एंगल, और यहाँ पे हमारे पास एंगल कहाँ है, क्यू पॉइंट के ऊपर एंगल है। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये भी स्टूडेंट्स मैच करने चाहिए हमारे साथ। अब एस क्यू इज इक्वल टू एस क्यू, दोनों ही ट्रायंगल्स में हमने ये देखना है हमारे पास ये पार्ट बन भी रहा है कि नहीं। अगर यदि हम यहाँ एस लिख देते हैं तो पॉइंट्स पहले मैच करेंगे हम, एस पी या आर क्यू दोनों का मीनिंग सेम है, ओके। उसके बाद आइए पी एस क्यू, पी पॉइंट पे एंगल और यहाँ पे क्या है, क्यू पॉइंट के ऊपर एंगल है। तो अगर यदि हम इन पॉइंट्स को ऐसे चेंज करते स्टूडेंट्स, ये देखो आपने इस तरीके से देखना भी है और सोचना भी है। तो सबसे पहले देखिए 4 सेंटीमीटर की साइड और 40 डिग्री के साथ एंगल बन रहा है एस, 4 सेंटीमीटर और 40 डिग्री के साथ एंगल क्या बन रहा है, क्यू, इसलिए ये क्यू पॉइंट इज योर करेक्ट, ओके। नेक्स्ट आइए इसी तरीके से अब आपने ये देखना है एस पी पॉइंट है और यहाँ पे क्या बन रहा है, आर पॉइंट बन रहा है। यहाँ पे कौन सा पॉइंट होना चाहिए था स्टूडेंट्स, अगर यदि यहाँ पे आपके पास एस पॉइंट पे एंगल है, ओके, यहाँ पे एस पे और यहाँ पे क्यू पे, ये भी करेक्ट हो गया आपका, ओके। लास्ट में पॉइंट जो बचा वो आ गया आपके पास एस। सो बोथ दी ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। तो आपने ये भी देखना है इसके जो वर्टिसेस है ट्रायंगल्स के वो भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होने जरूरी हैं, ओके स्टूडेंट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 8th भी सेम इसी वे से जैसे आपने अभी ये क्वेश्चन किया है, सेम इसी वे से आपने क्वेश्चन 8th को भी करना है, ओके। 8th में आपके पास क्या गिवन है, दो ट्रायंगल्स को मिला के एक क्वाड्रिलेटरल बनाई गई है और इस क्वाड्रिलेटरल में दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल LMN, दूसरी ट्रायंगल है LMN, यहाँ पे पॉइंट है O, तो दूसरी ट्रायंगल MON है। तो इस सिंबल का मीनिंग क्या है, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है और ये एंगल इस एंगल के क्या है, इक्वल है, और MN साइड इज कॉमन। तो बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, वेरी इजी। सो वी राइट हियर LM इज इक्वल टू, LM किसके इक्वल है, OM के इक्वल, ये क्या है हमारे पास गिवन है, ओके। एंड एंगल LMN इज इक्वल टू एंगल OMN, दोनों कितने डिग्री के हैं, 40 डिग्री के, ओके। एंड MN इज इक्वल टू MN, ये क्या है कॉमन। सो बोथ दी ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, सो वी राइट हियर यस, ट्रायंगल LMN कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, नीचे जो ट्रायंगल है उसके पॉइंट्स को आपने देखना है, यहाँ आपने लिखा LMN, ओके। यहाँ पे पॉइंट आपका क्या आएगा O, और बीच में देखिए M पॉइंट, OM, बचा कौन सा पॉइंट N। अब इन वर्टिसेस को हम मैच करेंगे, LM यहाँ पे OM, M पे एंगल, यहाँ पे भी M पे एंगल है, इस ट्रायंगल में ये वाला पार्ट M को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस ट्रायंगल में ये वाला पार्ट, इस कंप्लीट एंगल को मिला के एंगल LMO बनता है, ओके। एंड जो N है वो N के साथ मैच हो रहा है। सो वी कैन से दैट बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। तो स्टूडेंट्स इस वे से आपने क्वेश्चन 3rd को सॉल्व किया, ये बहुत ही इजी है। तो कॉन्ग्रुएंस रूल को फिगर के थ्रू आपने फाइंड करना बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो इन क्वेश्चंस की आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए इजी है। अब देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन
नाउ वी विल मूव क्वेश्चन 4th. स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, इफ यस राइट देम इन सिंबॉलिक फॉर्म. ए पार्ट के जैसा ही सेम बी पार्ट है स्टूडेंट्स. तो ए पार्ट में ट्रायंगल पी क्यू आर है जिसमें पी क्यू 3.5 सेंटीमीटर, क्यू आर 4 सेंटीमीटर एंड एंगल क्यू इज 60 डिग्री. एंड नेक्स्ट ट्रायंगल इज एस टी यू. एस टी इज 3.5, टी यू इज 4 सेंटीमीटर एंड एंगल टी इज 60 डिग्री. तो हम इसको क्वेश्चन को क्लियर करने के लिए, समझने के लिए एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं. फर्स्ट ट्रायंगल ले लेते हैं पी क्यू आर, जिसमें पी क्यू साइड 3.5 सेंटीमीटर है और क्यू आर साइड इज 4 सेंटीमीटर एंड एंगल क्यू इज 60 डिग्री. और दूसरी ट्रायंगल भी हम ड्रॉ कर लेते हैं और उसका नाम दे देते हैं एस टी यू. एस टी साइड 3.5 and TU side is 4 centimeter and angle T is 60 degree. ओके, जो साइड्स इक्वल है उनके बीच का जो एंगल है वो उसका मेजरमेंट भी क्या है, यहाँ इक्वल है. तो स्टूडेंट्स देखिए दोनों को कैसे करेंगे हम. पी क्यू इज इक्वल टू एस टी, दोनों 3.5 सेंटीमीटर के, एंड एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल टी, दोनों का मेजरमेंट 60 डिग्री और दोनों इक्वल साइड्स के बीच में आ रहा है. नेक्स्ट इज क्यू आर साइड इज इक्वल टू टी यू, बोथ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. सो ट्रायंगल उसने पूछा है ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है, तो हम लिख सकते हैं यस ट्रायंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल. अब बहुत ही ध्यान से देखना है स्टूडेंट, पी के कॉन्ग्रुएंट 3.5 सेंटीमीटर और इधर साइड किसी की जो साइड है इसका मेजरमेंट नहीं है, यहाँ पे भी इसका मेजरमेंट नहीं है. तो पी क्यू के कॉन्ग्रुएंट साइड कौन सी बनी, एस टी. ओके, उसके बाद आइए क्यू पॉइंट पे एंगल है, यहाँ पे टी पॉइंट पे एंगल है. अब जो साइड बच गई उसको हम लास्ट में लिख देंगे एस टी यू. दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल. आप क्राइटेरिया भी लिख सकते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 5th. इन द गिवन फिगर पी क्यू इज इक्वल टू पी एस, पी क्यू इज इक्वल टू पी एस साइड, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इस ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल पी एस आर. पी क्यू आर ऊपर वाली ट्रायंगल, पी एस आर नीचे वाली ट्रायंगल. हमने ये बताना दोनों कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है. तो स्टूडेंट्स बिल्कुल इजी है. सबसे पहले देखिए दोनों ट्रायंगल्स में एक तो पी क्यू इज इक्वल टू पी एस ये गिवन है. इस सिंबल का मीनिंग क्या है, ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड इस साइड के क्या है, इक्वल है. एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ये भी गिवन है. ओके, अब बची कौन सी साइड, पी आर साइड दोनों ट्रायंगल्स में क्या है, कॉमन है. सो पी आर इज इक्वल टू पी आर ये बन गई कॉमन. सो बोथ दी ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. हमारे पास कॉन्ग्रुएंसी की जो एस क्राइटेरिया की कंडीशन फुलफिल हो रही है. तो इसमें हमने देखना है, तो लिखेंगे यस ट्रायंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू के पी एस है, पी एस आर. ओके, चेक करेंगे पी क्यू साइड पी एस के इक्वल. इधर देखिए एंगल कहाँ बन रहा है, इस पॉइंट के ऊपर बन रहा है. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है. तो दूसरा देखिए जो आर पॉइंट है क्यू आर ये वाली साइड है, यहाँ कौन सी साइड है, आर एस. तो बोथ दी ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. अब ये पूछा है कॉन्ग्रुएंट है कौन से क्राइटेरिया से, बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल. ओके, नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में हमारे से पूछा गया है इज क्यू आर इज इक्वल टू एस आर इफ बोथ दी ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड देयर रिमेनिंग पार्ट्स आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट. ओके, सो क्यू आर साइड, yes we can say that QR is equal to R S. यहाँ पे एस आर लिखा है तो हम उसी फॉर्म को लिखेंगे. तो लिखेंगे yes क्यू आर इज इक्वल टू एस आर बाय सी पी सी टी. जो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं उनके बाकी के पार्ट्स भी क्या होंगे,
कॉन्ग्रुएंट होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स वो भी क्या होंगे, इक्वल। एंड दैट्स ऑल स्टूडेंट्स।